ब्रेकफास्ट लाइट रखना है और डिनर भी आपको लाइट करना है। आपकी मेजर मील क्या होनी चाहिए? लंच। तो वो जब लाइट रखें तो क्या वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट हो गया तो ठीक रहेगा। और बीच में एक बात और करनी है नाश्ता करने से पहले, नहाने से भी पहले, कि डेली बॉडी की मसाज हो जाए। जब तक कारण नहीं समझ में आएगा तो कैसे निवारण होगा? वो ये है कि कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ये मुख्य कारण है। डॉक्टर साहब, सर दर्द, इसमें डाइट और लाइफस्टाइल का क्या रोल है? बिल्कुल पूरा रोल है। उससे पहले मैं एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ जी। हम चिकित्सा की बात जब करते हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं, किसी को भी सिर में दर्द हो, सबसे आसान तरीका क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आसान तरीका है? आपको सिर में दर्द हो, क्या करेंगे? आप सिर दर्द के लिए क्या करेंगे? दवाई खाएंगे। डॉक्टर से मिलके खाएंगे या अपने आप खा लेंगे? अपने आप। अपने आप। यही सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है, इसी को मैं लाइफस्टाइल में जोड़ना चाह रहा था। अभी हम क्या करते हैं कि हमको सिर दर्द हुआ, हमने उसको कारण को तो देखा ही नहीं क्या कारण है, और हमने क्या किया, कोई भी पेन किलर लिया, उसको हमने खा लिया। पेन किलर खाते ही क्या हुआ, एक बार पेन सबसाइड हो गया, पर हमें अपनी बीमारी का कारण तो समझ में नहीं आया। जब तक कारण नहीं समझ में आएगा तो कैसे निवारण होगा? तो यहाँ पे लाइफस्टाइल का क्या रोल है? हम चर्चा में बात क्या करते आ रहे हैं कि यदि मान लो बार बार पढ़ते हुए सिर में दर्द होता है तो हमको तुरंत क्या करना चाहिए? किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाके हमको आईज चेक करानी चाहिए। यदि हमको स्पेक्स लगने हैं तो लगना ही चाहिए, विजन कमजोर है तो लगनी ही चाहिए। तो और दूसरा क्या करना है कि नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ एक दिनचर्या शब्द बोलते हैं कि जो पूरे दिन की हमारी जो एक लाइफ स्टाइल है उसको हम दिनचर्या बोलते हैं। हम जब उठते हैं, उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? सोचना शुरू करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेंगे, आज दिन में मुझे क्या क्या करना है, उसकी चिंता शुरू हो जाती है। उसकी चिंता छोड़ के सुबह उठते ही पहले क्या करना है कि हमने उठते ही दोनों हाथ ऐसे करके, हमको श्लोक आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, जिसको भी हम मानते हैं उसका नाम लेके और इसमें उसको दर्शन करना है। धरती में उतरते हुए धरती माता को छूना, फिर पैर रखना, और उठते ही पहला काम पानी पीना। रात को ब्रश करके सोएं, सुबह उठते ही पानी पिएं। पानी पीने के बाद थोड़ा सा टहलें, टहलने के बाद शौच के लिए जाएं। यदि हमारा पेट क्लियर हो गया तो मानिए 90% सिर दर्द हमारा ठीक हो गया। क्योंकि मैक्सिमम सिर दर्द का कारण जो मैं अपने 18 साल के एक्सपीरियंस में देखता हूँ वो ये है कि कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ये मुख्य कारण है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो भोजन आप कर रहे हो उस भोजन को आपने क्या करना है, इतना लाइट रखना है, ब्रेकफास्ट लाइट रखना है और डिनर भी आपको लाइट करना है। आपकी मेजर मील क्या होनी चाहिए? लंच। तो वो जब लाइट रखें तो क्या वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट हो गया तो ठीक रहेगा। और बीच में एक बात और करनी है नाश्ता करने से पहले, नहाने से भी पहले, कि डेली बॉडी की मसाज हो जाए। जैसे हेक्टिक लाइफस्टाइल है, डेली नहीं हो सकती, तो हम लोग सिर की मसाज तो हो ही सकती है। वो करने के बाद हम लोग नहाएं। नहाते हुए सिर्फ एक काम का ध्यान रखना है कि पहले पानी कहाँ डालना। हम भूल जाते हैं हमेशा, पहले पानी कहाँ डालना? पहले पानी सिर पे डालना। नहाते हुए पहले पानी सिर पे डालना। सिर पे डालकर पानी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। हम सर्दियों में जब नहाते हैं तो क्या करते हैं? गर्म पानी से पूरा पानी गर्म, और फिर सीधा सिर पे। और सिर क्या है? पूरे बॉडी का कंट्रोल सेंटर। सारे जो सेंटर्स हैं वो ब्रेन में ही हैं। इमीडिएटली उनको दिक्कत होती है, या फिर वो ठंडे पानी में नहाएंगे। दोनों स्थितियाँ गलत है। जैसा मौसम वैसा पानी हमको चाहिए। उसके साथ साथ हम सैर करें, फ्रेश एयर लें, फिर अपनी लाइफस्टाइल को हम प्लान करें। जब तक प्लानिंग नहीं होगी कन्फ्यूज़न रहेगा, और कन्फ्यूज़न सिर दर्द का सबसे बड़ा कारण है। कन्फ्यूज़न को छोड़ना और प्लान करना। उसके साथ साथ आप जब ऑफिस में गए, ड्यूटी को बिल्कुल श्रद्धा से, दिल से करना। फिर एक सद्व्रत की बात हम बार बार करते हैं। वो सद्व्रत ये है कि जो ड्यूटीज़, जो नियम जो सरकार ने बनाए या हमारे घर के फैमिली के लोगों ने बनाए, समाज के लोगों ने, उनका पालन हमको नियम से करना। मान लो कोई कष्ट में है और हम उसको छोड़ के आ गए और बाद में आके सोच रहे थे यदि मैंने उसकी हेल्प की होती तो शायद वो बच जाता, तो वो तनाव ना आए उसके लिए ये सब चीज़ें हमको करनी चाहिए। एक बात मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ कि जिसने ज़िंदगी में दर्द नहीं देखा या दर्द का एहसास नहीं किया, वो सुख का एहसास भी नहीं कर सकता जी। वो दर्द, सिर्फ सिर दर्द की बात नहीं मैं कर रहा, सिर दर्द भी हो या कोई भी दर्द हो, जिसने किसी भी प्रकार का दर्द का एहसास नहीं किया, वो जीवन में
उसको कैसा नहीं कर सकता। और आयुर्वेद में एक हीलिंग प्रोसेस भी है इसी के ऊपर, कि मानिए आपको कहीं चोट लगी और आप घर पहुंच गए, याद करिए वो पहला सीन कि जब आपको चोट लगी थी, और आंखें बंद करके उस सीन को कंसंट्रेट करिए। इसलिए नहीं कि हाय मुझे दर्द हो रहा है, इसलिए कि दर्द हुआ क्यों था और इसको मैंने हील करना है। उससे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो इस तरह का जो लाइफस्टाइल है, और डाइट में मैं बात कह रहा हूँ कि आपने स्पाइसी फूड नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, ठीक है, और ऐसा भोजन जो खाया और बाद में पेट में भारीपन कर रहा है, ऐसा भोजन नहीं करना। ये छोटी छोटी बातें जो नॉर्मल हम रूटीन में भूल जाते हैं। खाना खाएंगे और बाद में चिल्ड पानी पिएंगे। हमको यदि सिर दर्द से बचना है तो पानी को सिप सिप करके कोसा पानी पिएंगे, क्योंकि दर्द का है, शीत का गुण है। ट्रीटमेंट में क्या जुड़ जाएगा उसके, थोड़ा सा पानी गर्म करके सिप सिप करके पिएंगे तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये लाइफ में कुछ नॉर्मल प्रोसेसेस हैं जो हम नहीं कर पाते, जो फॉलो नहीं कर पाते, उसके करके सिर दर्द होता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी आजकल काफ़ी आम है कि गलत सोने की आदत है। हाँ। इसका कितना रोल है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ सोने की बात नहीं करता, मैं बैठने की बात भी करता हूँ इसमें। हम क्या करते हैं, टीवी देख रहे हैं, क्या करते हैं, बेड पे लेट जाते हैं। हमारा पूरा बॉडी तो नीचे होता है और हेड कहाँ होता है, ऐसे इस पोस्चर में। तो क्या होगा, नेक पे उसका प्रभाव आएगा। और जो हेड में ब्रेन है, पर उस हेड को जो नर्व सप्लाई हो रही है वो कहाँ से हो रही है, सर्वाइकल रीजन से। जब वो प्रेस होगी तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा और नर्वस कॉम्प्लेक्स जो इम्प्लेक्स है वो भी बंद हो जाएगा, तो उससे सिर दर्द होगा। तो एक तो ये, और जब हम बैठते हैं, और जो लोग बहुत लंबी सीटिंग बैठ के काम करते हैं, खासकर जैसे बैंक के लोग हैं या किसी भी ऑफिस के लोग हैं या कॉल सेंटर के लोग हैं या कंप्यूटर पे जो वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं लोग, जो कंप्यूटर काम करते हैं, वो बैठते हैं, तो उनका पोस्चर क्या होता है, ऐसे बैठे और गर्दन नीचे होती है उनके, ऐसे काम करें। तो जब सिर नीचे रहेगा तो क्या होगा, सर्वाइकल से जाते हुए सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सिटिंग जॉब है, लगातार बैठे हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण है इसमें। चलिए अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। आयुर्वेद में क्या क्या उपाय बताए गए हैं, क्या क्या चिकित्सा बताई गई है सर दर्द के लिए? देखिए, आयुर्वेद में फिर हम एक बात करते हैं, शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा वो जिससे हमने मेडिसिन दी और रोग को वहीं शांत कर दिया, पर रोग शांत कैसे करना है। अभी एक व्यक्ति का कारण क्या है, अभी जैसे हम बार बार विजन की बात कर रहे थे कि किसी का विजन कम है, तो हमने क्या करना कि हमने उसको तुरंत पूछना, क्योंकि जिसको, जैसे स्कूल में बच्चा जा रहा है, हम उसे पूछते हैं, जो 10 साल से या 12 साल से नीचे के बच्चे होते हैं, उनसे क्या पूछते हैं कि जब स्कूल में जाते हो तो तब दर्द होता है क्या, तो हाँ जी। ब्लैक बोर्ड ठीक से दिखता है, बोले नहीं जी, थोड़ा ऐसे करके सिम्टम वो बताता है। या लेडीज आती हैं, उनसे पूछते हैं कब दर्द होता है, बोले जब टीवी देखती हूँ तब दर्द होता है, वैसे मैं ठीक हूँ। इट मीन्स क्या है कि विजन की प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, तुरंत उनको आई सर्जन के पास भेज के और चश्मा लगवाते हैं। उसके अलावा यदि मान लो डाइट में कुछ गड़बड़ है, वो कहते हैं मैं रात को खाना खा के सोई थी, सुबह उठे तो सिर में दर्द था, जबकि सोए किस लिए कि आराम मिले, पर क्या हुआ, सुबह उठे तो सिर में दर्द था। इट मीन्स क्या कि रात को कुछ ऐसा खाना खाया जिसमें वायु का प्रकोप हुआ, सिर में दर्द हो गया। या सडन चेंज इन टेम्परेचर होता है, जैसे ऐसे कैसे, जैसे मतलब हम लोग यहाँ बैठे हैं स्टूडियो में और बाहर जाएं, बाहर बरसात आ रही हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो क्या होगा, चेंज होगा टेम्परेचर में, तो सिर दर्द होगा। तो ऐसा कोई फैक्टर जो भी हमें मिलता है उसके अकॉर्डिंगली हमने उसकी चिकित्सा करनी। यदि पेट में कुछ दिक्कत है तो पहले हम पेट की चिकित्सा करेंगे। यदि कोई इमोशनल फैक्टर है तो हम इमोशनल फैक्टर की चिंता करेंगे। यदि कोई इंटेलेक्चुअल फैक्टर आ रहा है उसकी चिंता करेंगे। यदि कोई सर्वाइकल के कारण से प्रॉब्लम तो सर्वाइकल की ट्रीटमेंट करेंगे। तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स की अलग अलग चिकित्सा होती है, पर कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन है। जैसे हम लोग शीर्षुरादि वज्ररस, एक मेडिसिन हमारे आयुर्वेद में होती है, उसको देते हैं, उसके नाम से सिद्ध है। शिर, शूल आदि वज्र, वज्र मतलब हथियार, जो एकदम जाएगा और सीधा टारगेट पे हिट करेगा, तो वो टैबलेट बहुत इफेक्टिव है। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि उसको खाने के लिए घी बोलते हैं। यदि वायु का प्रकोप हो रहा है तो क्या करेंगे, वायु का शमन तो करेंगे ना, तो वैसा। और घी सिर्फ सिंपल घी नहीं देना, ब्राह्मी घृत, शतावरी घृत, ठीक है, अश्वगंधा घृत, ऐसे कई तरह के घी हैं, वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, वो हम दे सकते हैं।
दूसरी चिकित्सा की बात की हमने, शोधन चिकित्सा की बात। शोधन क्यों करना है? हम आयुर्वेद में एक बात बार बार कहते हैं कि किसी भी रोग का कारण क्या है? आम। आम मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, जिसको ओज बनना चाहिए जहाँ से वो ओज नहीं बना, जो सेल लेवल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं वो अच्छा नहीं बना, तो क्या करना है? उस गंदी चीज़ को बाहर तो निकालना है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं नस्से। अब नस्से का प्रोसेस मैं बताना चाहूँगा कि नस्से में क्या करते हैं कि पेशेंट जब आता है उसके हेड पे मसाज करते हैं अच्छे से, उसके फेस पे मसाज करते हैं, उसके नेक पे मसाज करते हैं। वो मसाज करने के बाद हम उसको स्टीम देते हैं। जड़ी बूटियाँ रहती हैं, जैसे दशमूल है, रासना है, निर्गुंडी है, इस तरह की जड़ी बूटियों की स्टीम बना के उसको स्टीम देते हैं। स्टीम देने के बाद क्या करते हैं कि हम उसके नाक में घी या तेल, जैसा भी हमको उस समय स्थिति लगती है, वो नाक में डालते हैं। नाक में डालने से क्या होता है कि हम बोलते हैं नासा मस्तिष्क का द्वार है। जैसे मुंह पेट का द्वार है, नासा क्या है? मस्तिष्क का द्वार है। तो यदि नस्से करते हैं तो तुरंत हेडेक में फ़र्क पड़ता है, चाहे वो माइग्रेन का पेन है, चाहे वो शैज सिरदर्द है, चाहे वो क्रीमीज है, चाहे वो वातज है, पित्तज है, सन्निपातज है, या अर्धावेदक है, या सूर्यावेदक है, कोई भी है, सब में नस्से बहुत इफेक्टिव है। उसके अलावा हम ज़्यादा जरूरी हो तो वमन भी करा लेते हैं, विरेचन भी कराते हैं, और सबसे ज़रूरी क्या है? शिरोभ्यंग। शिरोभ्यंग मतलब यदि पेशेंट का नस्से पूरा हो चुका और अभी कहीं कुछ कमी है तो पेशेंट को मेडिसिन का ऑयल दे के घर पे बोलते हैं कि नहाने से पहले आपको सिर दर्द है तो आप डेली इस तेल की मसाज करिए। तो मसाज यदि वो कंटिन्यू करता है तो ट्रीटमेंट होना शुरू होता है। तो अर्थ क्या हुआ कि रूट कोज को दूर करना है। एलोपैथी में हम क्या करते हैं? पेन किलर लेते हैं, खाते हैं और डिजीज को सप्रेस करते हैं। और आयुर्वेद क्या बोल रहा है कि हमको सप्रेस नहीं करना है, हमको कारण को समूल नष्ट करना है। डॉक्टर साहब, सर दर्द से बचने के लिए आप क्या घरेलू उपचार बताना चाहेंगे? बिल्कुल सिंपल, 5 बादाम, 5 काली मिर्च, 5 किशमिश। गर्मियाँ हैं तो बादाम और काली मिर्च भिगोई जा सकती है, सर्दियाँ हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं। सुबह उठते ही पहला काम ब्रश करके आप ये ले सकते हैं। उसके अलावा जिनको लगातार सिर दर्द बना रहता है, देसी घी की जलेबी, गारंटी ये होनी चाहिए कि वो देसी घी में बनी है। वो बनी हुई जो जलेबी हैं उसको दूध में उबालना है। ऐसा नहीं कि जलेबी खाली ऊपर से दूध, ऐसा नहीं, जलेबी को दूध में उबालना है। और रात का भोजन नहीं करना, रात्रि का भोजन वही है। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट यदि सिर दर्द का कुछ है तो ये है। और रात को सोते समय मुनक्का ले सकते हैं, दूध में घी डाल के ले सकते हैं। ये कुछ छोटी छोटी रेमडीज़ हैं, ये यदि करें तो सिर दर्द होगा नहीं। मैं बात ये करता हूँ कि सिर दर्द हो गया, क्रोनिक हो गया, तब तो डॉक्टरी चिकित्सा करेगा, होम रेमडी से काम नहीं चलेगा। पर जैसे हम किसी कारण से थकावट हो गई, हम दिन में सफ़र करके आए, कुछ काम करके आए, थक गए। मैं अपना पर्टिकुलर एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जब कभी पेशेंट ज़्यादा होते हैं, बहुत दिनों तक काम करना पड़ता है, तो मैं क्या करता हूँ, बादाम लिए रात्रि को और जितने मैं खा सकता हूँ खाए, साथ में दूध पिया। जब सुबह उठते हैं तो सिर दर्द नहीं होता और एनर्जी पूरी होती है। तो ये छोटे छोटे कुछ टिप्स हैं, करके हम ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर